हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो आपको पता है सबसे पहले जॉब की नोटिफिकेशन मैं आप लोग के लिए यहाँ पे लेके आता हूँ। तो आज भी हमारे इस वीडियो में आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी जेन्युइन सरकारी नौकरियां आपके लिए लेके आता हूँ। कैसे तैयारी करनी वो सब भी बताता हूँ, क्या क्या इसमें चीजें रहती हैं वो भी बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, हमारा सबसे पहला काम क्या क्या रहेगा कि हमने देखना है क्या वैकेंसी है कहाँ पे। तो ये आया आपका एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जिसे हम बोलते हैं EMRS की वैकेंसीज। बहुत अच्छी वैकेंसीज होती है। पहली बात तो ध्यान रखना कि आप कौन कौन सा भर सकते हो। बीएड करा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करा है तो भी अच्छी बात है। 12th वाले के लिए बताऊंगा, ग्रेजुएशन वाले के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज बताऊंगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने वाली है, समझ जाओगे आप अच्छे से। यहाँ पे आपके EMRS का एग्जाम है, सरकारी नौकरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2023 के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, लंबा है बहुत, आप 32 पेजेस का देखोगे यहाँ पे जो हमारा नोटिफिकेशन है। लेकिन अब यहाँ पे समझना कि भाई कब से कब तक भर सकते हो फॉर्म। देखो यहाँ पे ये है आपका ऑनलाइन सबमिशन। तो ये आप कब से भरोगे भाई, ये है आपका 31 जुलाई से। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो 31 जुलाई तक आप इसे भर सकते हो। कहने का मतलब ये है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अप टू, तो यहाँ पे आज से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा और आपने इसको फॉर्म को भर देना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल के लिए आपने नहीं भरना है, भर भी नहीं पाओगे, बहुत लंबा एक्सपीरियंस मांगते हैं। पीजीटी के लिए आप भर सकते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी आप भर सकते हो। और यहाँ पे बाकी चीजें आपको बता रखी है, और ये सब चीजें जो भी आएंगी मैं यहाँ पे आपको बताता रहूंगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये आपका बताएंगे ये लोग। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 180 मिनट का होगा टीचिंग स्टाफ के लिए, यानी कि कितने का होगा, 3 घंटे का होगा। और यहाँ पे 2.5 घंटे का होगा नॉन टीचिंग स्टाफ का। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है भाई, ऑनलाइन एग्जाम होगा। अब यहां पे हम देखेंगे कि हम लोग कौन सा फॉर्म भर सकते हैं। ओके, सिंपली यहां पे देखो, अब ये छोड़ देंगे आप, कौन सा वाला, प्रिंसिपल वाला छोड़ दो। लेकिन प्रिंसिपल को छोड़ दोगे, सारी वैकेंसीज तो यहाँ पे पीजीटी की है। दूसरी वैकेंसीज यहाँ पे आपको मिलेगी अकाउंटेंट की। देखो ये वाला अगर आप छोड़ भी दोगे तो आपको पीजीटी मिलेगा 2200 वैकेंसी, अकाउंटेंट मिलेगा 361, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट मिलेगा 759, लैब अटेंडेंट मिलेगा 376। तो यहाँ पे टोटल है 4062 वैकेंसीज। ओके, तीनों के लिए, ये आपका पीजीटी वाला है, ये आपका ग्रेजुएशन वाला है, ये आपका 12th वाला है। लैब अटेंडेंट भी आपका इसमें साइंस मांगा होगा, अभी देखेंगे आगे हम लोग। ओके, अब देखो यहाँ पे, ये देखो ये आपका प्रिंसिपल है, इसके बारे में हम लोग नहीं करने वाले। अब यहाँ पे पीजीटी के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज आपको मिलेगी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस। अब समझ लो यहाँ पे क्या होता है। देखो अगर आपको पीजीटी बनना है तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे बीएड होना चाहिए, समझ गए आप। ग्रेजुएशन के बाद आपका यहाँ पे बीएड होना बहुत जरूरी है, और आपका एक मास्टर्स में आपका इनमें से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, मास्टर्स जिसमें आपने कराओ। ठीक है, जैसे मेरा क्या है, आपका मेरा यहाँ पे इकोनॉमिक्स, जैसे मेरे यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर किससे कराया, मैंने हिस्ट्री से भी करा हुआ, मैंने पॉलिटी से भी करा हुआ। देखो पॉलिटी की यहाँ पे वैकेंसीज नहीं है, पॉलिटी की यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, तो मैं हिस्ट्री वाला भर दूंगा क्योंकि मैंने हिस्ट्री से भी करा हुआ है। तो ये आप समझना, मैंने आपको ये बता दिया। अब देखो यहाँ पे चीजें कौन कौन सी आती है। ये आपका है लैंग्वेज वाला पीजीटी है, लैंग्वेज जिसका मराठी, ओडिया, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली, संथली, इनसे भी अगर आपने करा हुआ है तो भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये चीजें आप यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना। चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पे देखो भाई पोस्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 759 है, 311 है यूआर के लिए, अकाउंटेंट की है 360 और 147 है यूआर के लिए, लैब अटेंडेंट के लिए 154, टोटल है 612। ओके, अब यहाँ पे आया आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ओके, अकाउंटेंट, लैब अटेंडेंट, ये सब हो गया आपका। ये उनके लिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है, तो ये आप समझना इन चीजों को, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट डेट देख लो, कट ऑफ डेट क्या है, डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है, वो सारे की सारी 31 जुलाई से पहले की होनी चाहिए। आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स है वो 31 जुलाई के पहले के बने होने चाहिए, यानी कि आप उसके बाद का बना हुआ ला रहे हो तो नहीं चल पाएगा। ओके, अब समझ लो भाई क्या क्या तनख्वाह, कितनी तनख्वाह होने, तनख्वाह यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा। और जो एमआरएस वाला वीडियो भी देख रहा होगा वही बता देना कि मैंने सही बोला या नहीं बोला। पीजीटी हो गया। अब देखो अलाउंस अब कितने बड़े हैं, क्योंकि मुझे तब का पता है जब अलाउंस इतने नहीं थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो आपका पीजीटी है भाई लेवल 8 है। ओके, लेवल 8 में क्या होता है, तनख्वाह आप ये मान के चलो कम से कम, मैं आपको बोलता हूँ भाई 60,000 तो आप फर्स्ट तो उठाओगे 60 से 70 के बीच में। ये अकाउंटेंट है लेवल 6 है, आप ये मान के चलो 50,000 से ऊपर तो आप उठाओगे। ये आपका जेएसए लेवल 2 है तो आप 25 से 30 मान के चलो ये आपकी सैलरी होगी। लैब अटेंडेंट लेवल 1 है तो ये 10th पास होगा, तो ये आपको यहाँ पे मान लो कि 25,000 तक आपको सैलरी मिल जाएगी। सैलरी भी यहाँ पे मैंने आपको बता दी है।
ओके, बहुत अच्छी चीज है। अब देखो यहाँ पे, अब होगा यहाँ पे आपका क्या, देखो OMR बेस्ड पेन पेपर ऑनलाइन, यहाँ पे नहीं होने वाला, पेन पेपर के पर बेस्ड होगा आपका, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको बता दी है यहाँ पे। ओके, अब देखो यहाँ पे भाई 130 मार्क्स का लैंग्वेज होगा यहाँ पे। अब प्रिंसिपल का नहीं पढ़ना हमने, हमने प्रिंसिपल का नहीं करना, हमने करना है पीजीटी का। पीजीटी का देखो जनरल अवेयरनेस जीके 10 नंबर की आएगी, रीजनिंग 20 नंबर की, नॉलेज ऑफ आईसीटी जो उनका सब्जेक्ट होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का, डोमेन जो भी आपका सब्जेक्ट होगा जिसमें आपने भरा होगा उसका आपका ये देखो 80 नंबर का आएगा। टोटल आपका यहाँ पे 130 हो गया। फिर आपका यहाँ पे टेस्ट होगा जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी का 20 नंबर का। अब यहाँ पे देखो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, सेम पैटर्न आपको वही मिलेगा जो पैटर्न आपका कौन सा है, एसएससी का है। क्वेश्चंस आगे पीछे हो रखे हैं बस। रीजनिंग 20, क्वांट 20, जनरल अवेयरनेस 30 और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 15 मार्क्स की हिंदी, 15 मार्क्स की इंग्लिश और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, बस ये आपका आ जाएगा। ओके, ये आपका आ जाएगा, ये ध्यान देना आपको। आपको 2.5 घंटे का मतलब 2.5 आवर्स का यहाँ पे आपको टाइम दिया गया। ये किसका है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का है। ओके, आगे चले हम। अब जेएसए का मैंने आपको बता दिया। लैब अटेंडेंट का देखो, लैब अटेंडेंट में आपका क्या है, 15 की रीजनिंग, 15 की जीके और इंग्लिश हिंदी का आपका यहाँ पे कितने का, 30 नंबर का, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपका काम रहेगा लैब का वो आपका यहाँ पे 60 नंबर का आने वाला है। अब यहाँ पे क्या बोला, 1 मार्क्स कटेंगे आपके। ओके, यानी कि 0.25 शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो यहाँ पे 1 नंबर आपको मिली, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, बस इतना समझ लो। 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे होने वाली है। OMR पर आपका एग्जामिनेशन होगा। ओके, अब सिलेबस क्या है आपका, सिलेबस यहाँ पे देख लो, जनरल इंस्ट्रक्शन है, सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा इनकी वेबसाइट पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपके यहाँ पे। अब यहाँ पे रफ वर्क के लिए यहाँ पे आपको उन्होंने वो चीजें दिखा रखी हैं। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, चलो प्रिंसिपल का तो हमें देखना नहीं है ना। ओके, पीजीटी का देखो क्या मांगा भाई, 40 साल आपकी उम्र, 40 साल ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए लोग इसको भर पाते हैं। ओके, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ओके, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट डीम्ड एज यूनिवर्सिटी इन फॉलोइंग। आपके पास पीजीटी, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, बस कहने का मतलब ये है। ओके, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी किस में है, मान लो जैसे मेरी पीजी किस में, हिस्ट्री में, तो मैंने यहाँ पे हिस्ट्री का फॉर्म भर लेना है। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बीटेक मांगा हुआ है, तो मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव, कैंडिडेट पोजिंग मास्टर डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव विल ओनली बी कंसिडर एज एलिजिबल। तो यहाँ पे कोई इन्होंने सीटेट भी नहीं मांगा हुआ है। देखो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या यहाँ पे कहीं बीएड लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ आपका पीजी मांगा हुआ है। तो बहुत अच्छी भर्ती है भाई मेरे हिसाब से। अब ये आपका अच्छा यहाँ पे ये लिखा हुआ है बीएड डिग्री इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4-year डिग्री कोर्स बीएड इज नॉट रिक्वायर। अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करा हुआ होता है ना, इंटीग्रेट क्या होता है, आपका बैचलर डिग्री प्लस बीएड, तो वो आपके यहाँ पे बीएड नहीं चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे आपका बीएड भी चाहिए होगा। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है इजिली, तो आपका मास्टर्स विद बीएड होना बहुत जरूरी है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एमएससी होना चाहिए या फिर एमई और एमटेक होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस आईटी, तो यहाँ पे आपका बीएड नहीं चाहिए। एमएससी कंप्यूटर साइंस एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो ये है आपका कंप्यूटर साइंस वाला। ओके, अकाउंटेंट के लिए आपके पास कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए। जूनियर के लिए आपका यहाँ पे क्लास 12th होना चाहिए और आपके पास मिनिमम स्पीड 35 और हिंदी में आपकी 30 टाइपिंग स्पीड होनी बहुत जरूरी है। तो हम ये वाला कर रहे हैं। लैब अटेंडेंट में आपके पास 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक का, और 12th विद अगर आपने साइंस स्ट्रीम से करी है तो भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो ये आपको मैंने बता दिया है। कैटेगरी के लिए ऐसे 5-3-3-5 इन सब का आपको क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। आपको पेपर के बारे में बता दिया, सैलरी बता दी है, आपको सिलेबस बता दिया, आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखना। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर वो क्या करो, ज्वाइन करो, वहां पे मैं इसका नोटिफिकेशन भी डाल दूंगा। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।